दुबई इतने कम सालों में इतना अमीर कैसे बन गया? सपनों का देश दुबई, जहां की चकाचौंध और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दुबई को दुनिया से अलग करता है और पूरी दुनिया के लोगों को दुबई आने के लिए आकर्षित भी करता है। दुनिया का चौथे नंबर का पर्यटन स्थल दुबई कुछ समय पहले रेत का टीला हुआ करता था। आखिर इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ कि दुबई इतना अमीर देश बन गया? आप कहेंगे कि तेल की खदानों की वजह से, जो आप गलत होंगे। आपको बताते चलें कि तेल का रेवेन्यू दुबई की जीडीपी का केवल 1% ही है। तो अब सवाल आएगा कि दुबई ने इतना पैसा कैसे कमाया कि वो इतने कम समय में ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया। इस साल जब अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के एक छोटे से शहर की रहने वाली निकोल स्मिथ लुडविक ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर जाकर कहा कि हाय मॉम, आई एम एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाय माँ, मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। तो वह सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बारे में बात नहीं कर रही थी, यह ऊंचाई दुबई की भी थी, जो बहुत ही कम समय में विकास करता हुआ बुर्ज खलीफा बन गया दोस्तों। और इसमें मंजिलें जुड़ती ही जा रही हैं। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं क्यूरियस टीवी हिंदी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई की जमीन रेतीली होने के कारण यहाँ न तो फल सब्जी उगाए जा सकते हैं, न ही दुबई में पानी है और न ही दुबई में सोने चांदी और अन्य धातुओं जैसा लोहा, पीतल, तांबा की खदानें हैं। न ही दुबई की जमीन इतनी पक्की है कि यहाँ पर 50 मंजिल से ऊंची इमारतें बनाई जा सके। आखिर पिछले 30 सालों में ऐसा क्या किया दुबई ने कि दुबई की काया पलट हो गई? दुबई के पास आज वो सब है जो दुनिया में या तो सबसे अच्छा है या केवल दुबई के ही पास है, दुनिया में और कहीं नहीं है। 30 साल पहले दुबई में रेत के अलावा कुछ नहीं था। आखिर दुबई ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि आज दुबई दुनिया में घूमने के लिए चौथे नंबर की जगह बन गया है। दोस्तों, जिस देश में 1979 से 80 तक धूल उड़ती थी, जहां केवल 1 या 2 मंजिला घर होते थे, जिन्हें स्थानीय तौर पर ग्राउंड+1 और ग्राउंड+2 अपार्टमेंट कहा जाता था, अब वहां दुनिया के लगभग 200 देशों के लोग रहते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? दुबई में किसी से भी पूछो तो यही जवाब मिलता है कि यह दुबई और आबू धाबी के शासकों की दूरदर्शिता का नतीजा है। उन्होंने आजादी के तुरंत बाद ही यह तय कर लिया था कि देश को कहां ले जाना है। दोस्तों, दुबई में विजन शेख राशिद का था, जिसे शेख मोहम्मद ने पूरा किया और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर शेख जायद ने संयुक्त अरब अमीरात के राज्यों को एकजुट करने और उन्हें तेल संपदा के माध्यम से समृद्ध बनाने में भूमिका निभाई, तो दूसरी ओर शेख राशिद ने तेल से आगे के भविष्य के बारे में सोचा। उनकी इस सोच को उनके वंशजों ने और आगे बढ़ाया और दुबई को एक तेल निर्भर राज्य से दुनिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। जब ब्रिटेन ने यहाँ तेल की खोज की, तो आबू धाबी के शासक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायान और दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य नेताओं को कमाई होने लगी। शेख जायद बाद में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राष्ट्रपति और शेख राशिद पहले उपराष्ट्रपति बने। दोस्तों, दुबई के विकास के पीछे सिर्फ और सिर्फ शेख राशिद अल मखदूम का विजन है, क्योंकि दुबई के पास तेल बहुत कम है और उन्होंने सोचा कि अगर वे व्यापार में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, दूसरे देशों के व्यापारियों को सुविधाएं देंगे, तो वे निश्चित रूप से अपने फायदे के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दूसरी बात यह है कि वे हर नई चीज का अनुभव करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इससे उन्हें कितना फायदा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुबई इतना अमीर केवल तेल की खदानों की वजह से है, तो आप गलत होंगे। आपको बताते चलें कि तेल का रेवेन्यू दुबई की जीडीपी का केवल 1% ही है। शेख राशिद अल मखदूम का विजन है, दुबई के पास हर वो चीज या तो सबसे अच्छी होगी या केवल वो चीज दुबई में ही होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है द दुबई मॉल और दुनिया का सबसे ऊंचा टावर 163 मंजिला बुर्ज खलीफा।
दोस्तों, शेख राशिद अल मखदूम के विजन से ही दुनिया सबसे बड़ा मैन मेड आइसलैंड बना दिया। इस आइसलैंड का पूरा नाम पाम जुमेरा आइसलैंड है। इस आइसलैंड में एक अद्भुत फाउंटेन बनने वाला है, जिसका नाम भी पाम फाउंटेन होगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा फाउंटेन है और इसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। शेख राशिद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दुनिया के सामने टूरिज्म के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध किए कि दुनिया यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं सकेगी। जैसे उन्होंने अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया। आप कहेंगे कि शेख राशिद ने तो यहाँ सब बेहतरीन बना दिया, तो आप सही नहीं हैं। अभी कई और नाम बाकी हैं। क्या कोई रेतीली जमीन में फूल उगाने की सोचेगा? जी नहीं, लेकिन शेख राशिद ऐसा करके दिखाते हैं। इसलिए उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा मैरिकल गार्डन बनाया जो दुनिया में सबसे बड़े फूलों के बगीचे के नाम से मशहूर है। इसके अलावा दुनिया सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरिन दुबई में ही है। सोने की खदान के न होने के कारण सोने की सबसे बड़ी मार्केट दुबई में ही है। डिज्नीलैंड से भी बड़ा दुबई लैंड बनाने का मकसद शेख राशिद का विजन ही है। दुनिया में सबसे अच्छा या केवल दुनिया में इकलौता। दोस्तों, सही में दुबई को बनाने के लिए जो विजन शेख राशिद बिन अल मखदूम ने रखा, वो किसी और के बस की बात नहीं है। इसलिए दुबई में निर्माण कार्य आज इतनी तेजी से हो रहा है। दुनिया का 1/4 क्रेन केवल दुबई में ही मौजूद है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2019 में दुबई की GDP में केवल 4.9% का योगदान दिया। वर्तमान में दुबई में 4,792 प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो संयुक्त अरब अमीरात के 43% डेवलपमेंट के जिम्मेदार हैं। दुबई ने टूरिज्म को विकसित करके अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यटन पर केंद्रित किया। इसके बाद से दुबई एकदम हाई फाई क्लास का शहर बन गया है। दुबई में चाहे पुलिस हो या ट्रैफिक व्यवस्था, सब कुछ टेक्नोलॉजी पर आधारित हो चुकी है, जिससे करप्शन की किल्लत भी अपने आप ही खत्म हो गया है और अपराध अपने आप ही कम हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के जानकार यह मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का मतलब है कि दुबई की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में आगे बढ़ रही है, जो आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और व्यापार को माकूल माहौल प्रदान करने में मदद करता है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्यूरियस टीवी हिंदी के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय सिया राम।